ये घटना तब की है जब सिद्धार्थ नाम के युवक ने अपनी खोज साधना द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई थी और उसी काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो कि बहुत ही नेक इंसान था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आदर्श पत्नी, आज्ञाकारी बच्चे, पर्याप्त धन। वह अपने भौतिक जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। इन सब के बावजूद उसका मन कभी कभी अशांत हो जाता। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठा करता, क्या भगवान को सचमुच में पाया जा सकता है? जैसे जैसे भगवान के बारे में सोचता जाता, भगवान को पाने की तीव्र इच्छा उसके मन में आने लगती और इसी प्रयास में व्यापारी ने मंदिर, मठों, धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने शुरू कर दिए कि शायद कभी भगवान प्रसन्न होकर उसे दर्शन दे दें। भगवान की खोज में उस व्यापारी ने अपने 30 साल लगा दिए, पर भगवान के दर्शन ना हुए। अपने प्रयासों से थक कर जब उसने गौतम बुद्ध के प्रसिद्धि के बारे में सुना, जब उसने गौतम बुद्ध के बारे में जाना, तो उसके मन में एक आशा की किरण जगी। वह पैदल ही गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा और ईश्वर को खोजने की अपनी तीव्र इच्छा के बारे में बताने लगा। कहने लगा, बुद्ध, मैंने 30 वर्षों तक भगवान की खोज की, ईश्वर को खोजा, लेकिन मुझे भगवान कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे? तब बुद्ध ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। तब उस व्यापारी ने बताया, हे बुद्ध, मैंने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन किए, मैंने अनेक मंदिर भी बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, पर ईश्वर ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया। इस पर बुद्ध ने कहा, भगवान को पाना तो बहुत ही आसान है। तुमने व्यर्थ में अपने जीवन के 30 साल गंवा दिए। यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो कल शाम मेरे पास आओ, तुमको भगवान मिल जाएंगे। वह व्यापारी बड़े आश्चर्य से सोचता रहा, क्या भगवान को पाना इतना आसान है? आखिर बुद्ध कैसे मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे? इस बात को सोचते सोचते वह रात भर जागता रहा। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अगली शाम को बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगे। जब शिष्यों ने पूछा तो बुद्ध ने कहा, मेरे पास एक कीमती अंगूठी थी, कहीं खो चुकी है, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। सुनकर शिष्यों ने भी अंगूठी ढूंढनी शुरू कर दी। उसी समय वह व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा। कुटिया के बाहर सभी शिष्यों के साथ बुद्ध को कुछ ढूंढता हुआ देख व्यापारी ने पूछा, महात्मन, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तब बुद्ध ने व्यापारी से एक कीमती अंगूठी खो जाने की बात कही। अब वह व्यापारी भी अंगूठी ढूंढने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद व्यापारी ढूंढते ढूंढते थक गया। तब व्यापारी ने पूछा, महात्मन, आपने आखिरी बार अंगूठी को कहाँ देखा था? ठीक से याद करिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने आखिरी बार उस अंगूठी को कुटिया के अंदर देखा था। यह बात सुनकर व्यापारी बहुत नाराज हुआ। बोला, बुद्ध, क्या आप में इतनी भी बुद्धि नहीं है? जब अंगूठी कुटिया के अंदर गिरी है तो अंदर ही मिलेगी ना? आप व्यर्थ में कुटिया के बाहर ढूंढ रहे हैं और हम सबको ढूंढवा रहे हैं। व्यापारी की ऐसी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। व्यापारी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। तब व्यापारी ने कहा, हे महात्मन, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। जिस भगवान को तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे, जिस ईश्वर की खोज तुम बाहर कर रहे थे, क्या तुमने कभी अपने अंतर्मन की कुटिया में उसे ढूंढने का प्रयास किया? उसके लिए मन को पवित्र करना होता है, मन को निर्मल निश्चल करना होता है। क्या तुमने मन को पवित्र किया? मन के पवित्र होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं।
यदि तुम सच में ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। भगवान तुमको वहीं मिलेंगे। यदि अपने अंतर मन में तुमने ईश्वर को देख लिया तो तुमको हर जगह हर जीवों में ईश्वर ही दिखाई देगा। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यापारी की आंखें खुल गई। वह समझ चुका था वह बेकार में इधर उधर यहाँ वहाँ भटक रहा है। बुद्ध के चरणों में लेटकर उस व्यापारी ने अपनी गलती की क्षमा याचना की और अब उसने संकल्प लिया कि अब मैं स्वयं के मन को निर्मल और पवित्र बनाऊंगा और ईश्वर को बाहर न ढूंढकर अपने भीतर खोजूंगा, क्योंकि वास्तव में ईश्वर तो अंतर्मन में ही होते हैं।